हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा कॉमर्स क्लासेस। और आज के इस सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में। डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या है? ये जो है ना अकाउंटिंग का एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप करा है लुकास पेसियोली ने। 14 आपको याद होगा, हमने पहले भी इस डेट का जिक्र कर रखा है। जब भी अपने जो पहले के वीडियो लेक्चर है उसमें हमने इस डेट के बारे में जिक्र कर रखा है कि 1494 में क्या हुआ था कि लुकास पेसियोली ने एक बुक लिखा था डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में। डबल इंटरेस्ट सिस्टम में उन्होंने हमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताए थे, जिस कारण से हम इनको फादर ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। लुकास पेसियोली को हम लोग फादर ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्यों कहा जाता है इस सिस्टम को। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम में कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम each transaction has dual effect each transaction has dual effect in opposite direction। मतलब कि आप जब कोई खर्च करते हो या फिर आप जब कोई ट्रांजैक्शंस करते हो, कुछ खरीदते हो, तो क्या होता है कि आप दो अकाउंट को अफेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे कि अगर हम कोई कार खरीद रहे हैं, तो कार खरीदते हैं तो क्या होता है, मेरे पास कार आ रहा होता है और हमारे पास से पैसा जा रहा होता है। इस डुअल इफेक्ट के कारण ही इस सिस्टम को नाम दिया गया डबल इंटरेस्ट सिस्टम। ये सिस्टम कब लिखा गया था, इस सिस्टम के बारे में कब जिक्र किया गया? तो इस सिस्टम के बारे में सबसे पहले जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1494 में लुकास पेसियोली के द्वारा, जिस कारण लुकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। बाद में 1544 में इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फिर आगे कुछ समय बीतने के बाद एडवर्ड जोन्स ने 1785 में क्या किया, इस सिस्टम में थोड़े बहुत बदलाव लाए। अब थोड़े बहुत बदलाव लाए, जब ये सिस्टम इतना अच्छा था तो बदलाव क्या जरूरी थी, इस पे विचार करते हैं। तो जब हम एक चीज समझते हैं कि एग्जाम्पल की तरह इस चीज को समझते हैं कि भाई जब चार्ल्स बाबेजा ने एक कंप्यूटर डेवलप करा तो कंप्यूटर कैसा था और आज के दिन कंप्यूटर कैसा है, वो आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं। आज के दिन सोचिए, जब कंप्यूटर बना, फर्स्ट कंप्यूटर जब बना तो पूरे एक रूम के साइज का था। बाद में उसे क्या किया, जब सोसाइटी ने उस कंप्यूटर को एक्सेप्ट करा तो आज के दिन हम देख पाते हैं कि अपने मोबाइल में भी हम उस सारे के सारे कंप्यूटर, जो काम कंप्यूटर करता है वो सारा का सारा काम आज एक मोबाइल कर पाता है। तो यही चीज उस समय भी हुआ जब 1494 में इस सिस्टम को डेवलप करा गया। तो ये सिस्टम उतना पॉपुलर नहीं था, बट धीरे धीरे सोसाइटी में ये अपना जगह बना रहा था। तब धीरे धीरे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल के आई। जैसे अगर हम देख सकते हैं कि अगर सिर्फ हम लोग जर्नल करते हैं तो सिर्फ जर्नल करने के लिए अगर बैठा दिया तो जर्नल रिकॉर्ड करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ जर्नल रिकॉर्ड करना, छोटे मोटे बिजनेस में ये तो चलिए काम चल जाएगा कि भाई बिजनेस छोटा है तो रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, जर्नल करना कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत बल्क में हो रहा हो, एक दिन में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ी परेशानियां आती हैं। तब क्या हुआ, 1785 में एडवर्ड जोन्स ने क्या करा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लेके आ गए। चेंजेस क्या लेके आ गए? रिकॉर्डिंग के नए सिस्टम्स को लेके आ गए। पहले रिकॉर्डिंग का सिस्टम क्या था हमारे पास? सिर्फ जर्नल, कि आप सिर्फ जर्नल कीजिए, जर्नल करके रिकॉर्ड कीजिए किसी भी चीज को। बाद में इस 1785 में इसमें चेंजेस आया, और चेंजेस आया क्या कि आप जर्नल को, उन्होंने क्या किया, जर्नल को ब्रेक कर दिया, जर्नल को तोड़ दिया 8 डिफरेंट पार्ट में, जिससे हम लोग सब्सिडरी बुक बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू कि क्या है भाई, अगर आप चाहो तो जर्नल करो या तो वो चीज मेंटेन करो, सब्सिडरी बुक मेंटेन करो। तो ये है हमारा डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में हमारे लुकास पेसियोली ने और भी चीजें डिस्कस की हैं। जैसे कि हमने कहा आपको कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या है, जब आप कोई लेन देन करते हैं, जब आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस ट्रांजैक्शंस का डुअल इफेक्ट होता है। आज हम लोग जानेंगे वो डुअल इफेक्ट को समझने के लिए हमें उन अकाउंट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो हम लोग अभी समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को जब हम समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझने के बाद फिर हम उस क्लासिफिकेशन के रूल्स, उसके जो अकाउंट के टाइप्स ऑफ अकाउंट है उनके रूल्स को समझेंगे। जब रूल्स क्लियर हो जाएंगे तब हमारे लिए रिकॉर्डिंग एकदम आसान हो जाएगी। आइए समझते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अगर अकाउंट को हम लोग क्लासिफाई करें तो अकाउंट को हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट जिसमें हम लोग पर्सन्स को इन्वॉल्व करते हैं, भले ही वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हमारे फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। रियल अकाउंट में हम लोग कंसिडर करते हैं थिंग्स, जैसे कैश, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब थिंग्स हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व है वो। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग रखते हैं उन पार्ट को जो, जैसे कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इनकम्स हैं, उनको हम लोग रखते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो इन 3 डिफरेंट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा है वो पार्ट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम लोग समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है एंड रियल अकाउंट क्या है। इसको डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे, फिर इसके एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। पर्सनल अकाउंट, the account which relate to an individual, firm, company or institutions are called personal account। वो सारे अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल्स, जो किसी फर्म, जो किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशंस को बता रहे हो या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, उन सारे अकाउंट को कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। ये तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन वाली लैंग्वेज है। अब इस डिफिनेशन को हम लोग अपने तरीके से समझते हैं कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स कौन हो गए यहाँ पे? इंडिविजुअल्स हो गए राम्स अकाउंट। राम अकाउंट नहीं, राम का अकाउंट। तो जो राम का अकाउंट है हमारे बिजनेस के अंदर, जो श्याम का अकाउंट है हमारे बिजनेस के अंदर, वो अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है राम हमसे उधार खरीद के लेके जाता हो, श्याम हमसे उधार खरीद के लेके जाता हो, मोहन हमसे उधार खरीद के लेके जाता हो, तो इन सब के बारे में अकाउंटिंग करेंगे। तो ये जो राम है, श्याम है, मोहन है, ये इन सबका जो अकाउंट होगा वो अकाउंट को हम लोग किसके अंदर कंसिडर करेंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। दूसरा पार्ट यहां दिखता है फर्म। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं आते बिजनेस के लिए, आप कभी बिजनेस टू बिजनेस भी बिजनेस को करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस को करने का मतलब आप किसी राम को नहीं सेल करते, आप कभी गुड्स ना कभी किसी, हो सकता है किसी शॉप टू शॉप सेल करें, किसी शॉप से खरीदते हैं, किसी शॉप को सेल करते हैं। तो उसी तरह से आप ले सकते हैं एग्जांपल प्रिया स्टोर, जगदम्बा स्टोर, ये जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी दुकान है, जैन मार्केटिंग, जैन ट्रेडिंग कंपनी, ये जो स्टोर्स हैं, ये जो दुकानें हैं, इन दुकान को भी हम लोग कंसिडर करेंगे किसके अंदर? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं किसी कंपनी और किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। तो जितने भी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, उन कंपनी या इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग किसमें कंसिडर करेंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI है ना, HDFC, एक्सिस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जितने भी कंपनीज वगैरह हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है ना, फिर हम लोग बात करते हैं जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है, या फिर हमारे और भी बहुत सारी कंपनीज, हमारे अगल बगल बहुत सारी कंपनीज दिखती हैं। तो जितने भी कंपनी होंगी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं किसके अंदर? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को भी आगे चल करके हम 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करने का मतलब, हम पर्सनल अकाउंट में हम देखे थे कि भाई इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन, पहला जो हम लोग देखते हैं अंतर, वो देखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग नेचुरल पर्सन्स को रखेंगे। लाइक हम लोग रखेंगे राम के अकाउंट को, सीता के अकाउंट को। तो इनके अकाउंट को हम लोग अगर कंसीडर करते हैं तो क्या कहेंगे इसको? नेचुरल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जितने भी कंपनीज है, जितने भी दुकान है, इन सबको हम लोग कंसीडर करते हैं किसके अंदर भाई? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे यहाँ पर प्रिया स्टोर और स्टेट बैंक है ना, उनको हमको लोग कंसीडर करना होगा किसके अंदर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। प्रिया स्टोर, तो ये प्रिया स्टोर का जो अकाउंट है उसको किसमें कंसिडर कर लिया हम लोग?
आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये एक ग्रुप है, जैसे कि मान लेते हैं, मतलब मान के लेते हैं, बता रहे हैं कि जो अकाउंट है, जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी हम नहीं पे कर रहे हैं, है ना, या किसी को एडवांस में सैलरी दे रखी है कुछ एम्प्लॉय को, तो ये जो आउटस्टैंडिंग या एडवांस या प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जो ग्रुप, किसी ग्रुप, कलेक्टिवली ग्रुप के बारे में अगर बताई जा रही है, तो इन ग्रुप को हम लोग कंसिडर करते हैं किसके अंदर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो इसके एग्जांपल्स हो गए आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये सारे के सारे हमारे जो पार्ट हैं वो हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीज थे भाई, पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो हमने जान लिया, पर्सनल अकाउंट के क्लासिफिकेशन को समझ लिया कि पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट में क्लासिफाई हो सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई होते हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इन लोगों से हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शंस इनसे करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग समझते हैं। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो आइए उन रिकॉर्ड्स को देखते हैं, रूल्स ऑफ जर्नल भी जिसे कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग जो रूल होता है वो रूल इस प्रकार है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं डीआर, डेबिट द रिसीवर। आप थोड़ा सा इसको गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जब आप किसी भी पर्सन से, किसी भी पर्सनल अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें यही चीज होता है कि आप या तो उस पर्सन को कुछ दे रहे होते हैं, या तो उस पर्सन से आप कुछ रिसीव कर रहे होते हैं। तो इन्हीं दो पहलुओं को ध्यान में रख करके, इन्हीं दो पार्ट को ध्यान में रख करके हम लोग पर्सनल अकाउंट, मतलब लुकास पेशोली ने पर्सनल अकाउंट के रूल्स को क्लियर किया। क्या कहा? पहला कि डेबिट द रिसीवर, अगर वो पर्सनल अकाउंट उस ट्रांजैक्शंस के थ्रू रिसीवर क्लियर होता है, तो उस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा पार्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीआर द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो, तो उस ट्रांजैक्शंस में आपको ये पहचानना होता है कि वो जो पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, रिसीवर है कि गिवर है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो, तब आप बता पाते हो कि वो सामने वाले अकाउंट को आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। आइए इसको भी एक ट्रांजैक्शंस के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कैश पेड टू राम ₹500। कैश पेड टू राम ₹500। हमने राम को कितना पेड करा? ₹500 पेड करा। अब ये पूरा का पूरा एक क्या है? ये पूरा का पूरा एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो भाई कैश पेड टू राम, राम कौन है? राम एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है मतलब राम कौन है? एक पर्सनल अकाउंट है। राम कौन है? एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स फॉलो करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो राम है, वो राम कौन है? गिवर है या रिसीवर है? तो कैश पेड टू राम, हमने राम को 500 कैश पे किया, राम को हम पे कर रहे हैं। तो अगर राम के जगह पे जाके खड़े हो गए, तो राम रिसीवर है। राम क्या कर रहा है? पैसे को रिसीव कर रहा है। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको हमेशा सोचना है सामने वाले पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो कैश पे टू राम, राम कौन है? राम इस वक्त रिसीवर है। तो आप रिसीवर को क्या करेंगे? रिसीवर को आप डेबिट करेंगे। रिसीवर को आप क्या करेंगे? रिसीवर को आप डेबिट करेंगे। ये आपका यहाँ पे रूल्स अप्लाई हुआ। दूसरे एग्जांपल में आते हैं, दूसरे एग्जांपल को तो समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक कैश
रिसीव्ड फ्रॉम महेश ₹100। क्या लिखा इस बार हमने? कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश ₹100। फिर वही काम करेंगे हम लोग इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम महेश। महेश महेश जो है वो मेरे लिए कौन है? एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन है मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट मिल गया। अब जैसे ही पर्सनल अकाउंट मिला आप क्या खोजने जाएंगे कि भाई ये रूल्स अप्लाई करेंगे। ये रूल्स अप्लाई करते हैं हम लोग। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो फिर से देखते हैं कि महेश जो है कौन है इस वक्त? रिसीवर है कि गिवर है? कैश रिसीव हम रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं? महेश से। तो महेश ने दिया होगा तब तो हम रिसीव कर रहे हैं। तो महेश दिया, क्या हो गया? महेश गिवर है। महेश पैसा दे रहा है तो हम उस पैसे को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट था अपना पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट रिकैप करते हैं। पर्सनल अकाउंट which relate to an individual, firm, company or institutions are called personal account. For example, Ram's account, Ria Store, State Bank of India. ये सारे के सारे हमारे कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को फिर से क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट में? 3 डिफरेंट पार्ट में। नेचुरल पर्सन लाइक राम सीता, आर्टिफिशियल पर्सन प्रिया स्टोर, महेश स्टोर, जो भी हो, एंड लास्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक ग्रुप को कहते हैं जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप कंसीडर हो जाता है, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, जितने भी एडवांस हमने पेमेंट करके वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं। ये थोड़ा और आगे जाके क्लियर होगा जब हम लोग एक एक अकाउंट को क्लासिफाई करना सीखेंगे, उसमें ये चीज हम आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे। उसके बाद हमने इसके रूल्स को देखा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर सामने वाला पर्सन यानी सामने वाला पर्सनालिटी, जैसे कैश पेड टू राम, तो राम एक पर्सनालिटी है, इसने क्या किया? कैश को रिसीव करा कि गिवर है? रिसीवर है कि गिवर है आप चेक करेंगे। तो वो रिसीवर था तो हमने क्या कर दिया? राम को डेबिट कर दिया। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। हम रिसीव कर रहे, किससे रिसीव कर रहे? महेश से। तो दिस टाइम महेश कौन है? महेश एक गिवर है। तो महेश को आप क्या करेंगे? महेश को आप सीआर करेंगे। सीआर करेंगे मतलब आप क्रेडिट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट था ना, ये पूरा का पूरा पार्ट पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग है। अब हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट को समझते हैं। Real account. Real account, all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business are termed as real account. तो ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ा। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि समझ में आ जाए रियल अकाउंट क्या है, और रियल अकाउंट को देखते के साथ हम लोग पकड़ ले कि हाँ ये रियल अकाउंट है। ये कंसेप्ट हमारे अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। तो क्या कहा जाता है? द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। थिंग्स की बात की जा रही है। तो बिजनेस में एक चीज तो क्लियर है भाई, पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजैक्शंस किसके साथ होता है? आपका पर्सन्स के साथ होता है, पर्सनल अकाउंट के साथ होता है। जैसे आपका ट्रांजैक्शन राम के साथ होता है, श्याम के साथ होता है। आप एसबीआई में पैसा डालते हो तो आपका ट्रांजैक्शन एसबीआई के साथ होता है। आप दिनेश स्टोर से खरीद रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शन दिनेश स्टोर से हो रहा है। तो ये चीज हमने पहले पढ़ लिया पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रियल अकाउंट के बारे में। वो सारे थिंग्स जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं भाई रियल अकाउंट। तो वो थिंग्स जिसको हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, पैसे के टर्म में बता पाते हैं। जैसे मशीनरी है हमारे पास, तो कितने रुपए की मशीनरीज है ना? कैश, कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास? 5,000, 10,000, 50,000। फर्नीचर, तो कितने रुपए के फर्नीचर्स हैं? एसी घर में कितने, मतलब ऑफिस में आपने कितने रुपए के फर्नीचर लगा रखे हैं? तो ये सारे चीजों थिंग्स जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन थिंग्स को ही हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात होनी चाहिए जब यहां तक बात हुई है। तो रियल अकाउंट को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 डिफरेंट पार्ट में। तो रियल अकाउंट को हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टैंजिबल रियल अकाउंट और एक होता है इनटैंजिबल।
टैंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, इस तरह के जो थिंग्स होते हैं उसको हम लोग देते हैं नाम टैंजिबल रियल अकाउंट का। टैंजिबल रियल अकाउंट में अगर हम लोग इसको इसके एग्जांपल्स को समझें तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके कैश, मशीनरीज, फर्नीचर, है ना, कार, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे टैंजिबल रियल अकाउंट है। इनटैंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, उस तरह के जो रियल अकाउंट होते हैं उनको हम लोग इनटैंजिबल रियल अकाउंट करते हैं। इसके भी एग्जांपल्स को लेते हैं। तो इसके एग्जांपल समझ में आ रहे हैं अपने को। सबसे पहले तो गुडविल। गुडविल बहुतों को क्लियर नहीं होगा गुडविल क्या है, चलिए गुडविल को भी क्लियर करेंगे आगे। पेटेंट्स, 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 कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये सारे के सारे भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं। हमने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करा तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैंने उसे रजिस्टर करा रखा है। तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब हम किसी को सेल करेंगे तभी तो वो उसके पास राइट ट्रांसफर होगा, है ना। तो इस तरह के जो अपने पास थिंग्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको हम लोग कंसिडर करते हैं इनटैंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। तो फिर से एक बार देखते हैं। रियल अकाउंट, the account of all those things whose value can be measured in terms of money, and which are the properties of the business are termed as real account। मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी उसको हम लोग रियल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, ये भी याद रखिएगा। मेरे बिजनेस अकाउंट के बाहर है, हमको दिमाग नहीं लगाना है, मेरे बिजनेस अकाउंट के अंदर, बिजनेस के अंदर होना चाहिए, तब हम उसको कंसीडर करेंगे किसके अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट को फिर से क्लासिफाई करते हैं टू डिफरेंट पार्ट में। पहला पार्ट टैंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा इनटैंजिबल। वो रियल अकाउंट जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, या किसी को उठा के दे सकते हैं, इस तरह के रियल अकाउंट को हम लोग कहते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, गुडविल। गुडविल जैसे रेपुटेशन, किसी की भी बिजनेस का वैल्यू, मतलब मार्केट रेपुटेशन, नेम एंड फेम, तो ये आप किसी को क्या कर सकते हैं, टच तो नहीं कर सकते हैं ना, उठा के नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो अगर रियल अकाउंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनटैंजिबल रियल अकाउंट। अब हम लोग समझेंगे इनटैंजिबल रियल अकाउंट के रूल्स को। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट फॉर जर्नल। तो रियल अकाउंट के जो रूल्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। डेबिट, जैसा कि मैंने कहा था, डेबिट के शॉर्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं डीआर। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, एंड दूसरा होता है क्रेडिट। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो थिंग्स होते हैं, थिंग्स का क्या होता है, मूव करते हैं। अभी जैसे हम जाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल समझा था कि मशीनरी परचेज फॉर कैश, है ना, तो मशीनरी आ रहा है, कैश जा रहा है ना। इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं वो रियल अकाउंट के साथ जो हो रही हैं, उसी के प्रकार से हम लोग समझते हैं कि वो हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है। इस चीज को समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जैसे पिछले बार हमने पर्सनल अकाउंट के कुछ ट्रांजैक्शंस को एग्जांपल लेके क्लियर किया था, यहाँ भी वही काम करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹200। हमने क्या करा, 200 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो भाई हमें क्या समझना है, हमें समझना है इस बार अभी पहले किसको खोजना है, रियल अकाउंट को। तो रियल अकाउंट को चलिए खोजते हैं। क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या खोजना है हमें, रियल अकाउंट को। तो फर्नीचर रियल अकाउंट हमें मिल गया। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश, तो दो रियल अकाउंट है इसके अंदर। चलिए दोनों रियल अकाउंट को हम लोग यहीं पे क्लियर करते हैं। फर्नीचर परचेज, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है, किसके बदले आ रहा है, कैश के बदले में। इट मींस कि फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो हमने क्या कहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास बिजनेस के अंदर आ रहा होगा, वो थिंग्स जो हमारे बिजनेस में
आ रहा होगा उसे हम क्या करने वाले हैं, उसे हम डेबिट करने वाले हैं, डीआर करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से डेबिट। मगर जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो वो क्या होता है, कैश क्या होता है, कैश जा रहा होता है, कैश जा रहा है, जा रहा है मतलब गोज आउट, गोज आउट है तो क्या कर देंगे हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, गोज आउट है तो क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि हर ट्रांजैक्शंस में एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसके पहले वाले ट्रांजैक्शंस में पर्सनल अकाउंट के भी जो ट्रांजैक्शंस थे जिसमें हमने लिखा था कैश पेड टू राम, है ना, तो राम के बारे में बात की कि भाई हम लोग राम को कैश पेड कर रहे हैं, तो राम कौन है, रिसीवर है, तो राम तो रिसीवर है, वहां भी दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व था, वो था कैश। तो वहां भी आप देख सकते हैं दो अकाउंट इन्वॉल्व है, राम एंड कैश। तो देख रहे हैं दो अकाउंट, यहाँ भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक फर्नीचर और एक कैश। तो ये रीजंस है जिस कारण से इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो हमने अभी दो पार्ट को क्लियर किया, एक पार्ट क्लियर किया पर्सनल अकाउंट और दूसरा पार्ट हमने क्लियर किया रियल अकाउंट। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं अपने नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीसरा अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हमने बताया था कि अकाउंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल को डील कर लिया, फिर हमने रियल को डील कर लिया, और अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। तो जितने भी बिजनेस में अकाउंट जो होते हैं एक्सपेंसेस के रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, तो ये सारे के सारे अकाउंट को हम लोग कंसिडर करते हैं किसके अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। क्या कहा जाता है कि अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो इसको समझते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आप क्या करते हैं, स्टाफ रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं। एम्प्लॉय रखोगे तो क्या करोगे, एम्प्लॉय को आप सैलरी दोगे, तो सैलरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, आप खर्च कर रहे हो। फिर आप जो जगह है, आपने जो शॉप ले रखा है या जो आपने फैक्ट्री ले रखा है, तो वो फैक्ट्री या तो वो खुद का आपका हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने उस जगह को रेंट पे ले रखा है। तो जब आप रेंट पे ले रखते हैं, जब आप लीज पे ले रखते हैं जगह को, तो आपको टाइम टू टाइम क्या होता है, मंथली रेंट पे करना होता है। तो जब आप रेंट पेड करें वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। फिर आप एजेंट रखते हो मार्केट में कि भाई मेरे प्रोडक्ट को, वो मेरे प्रोडक्ट को सप्लाई करे, एजेंट होते हैं। या फिर आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके माल को बिचवाएंगे या आपके गुड्स को प्रमोट करेंगे, तो उनको आप क्या करते हो, कमीशन ऑफर करते हो। फिर आप इन बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होता है, या फिर कभी कभी आपको कमीशन मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो अकाउंट होते हैं लाइक सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, इस तरह के अकाउंट्स हम लोग किसके अंदर कंसिडर करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर करते हैं। इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट में हम ये पार्ट समझते हैं, जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जो भी बिजनेस के इनकम्स हैं, इन सारे के सारे अकाउंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। आइए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को भी अब हम लोग समझते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो इस तरीके से है, डेबिट यानी डीआर, डीआर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट यानी सीआर इनकम एंड गेन्स। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। इस चीज को समझते हैं। इस पूरे के पूरे जो हमारा जो पूरा का पूरा ये जो रूल है, रूल्स ऑफ जर्नल जिसको हम लोग कहते हैं, इसको समझने के लिए हमको फिर से एक एग्जाम्पल का सपोर्ट लेना होगा। तो एग्जाम्पल ये है कि रेंट पेड ₹500। आपने क्या कर रखा है, जगह को रेंट पे ले रखा है, आपका शॉप जो है वो रेंट पे है। तो रेंट पे है तो आपको हर महीने क्या पे करना पड़ता है, आपको हर महीने रेंट पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, तो लैंडलॉर्ड को। तो आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट क्या है, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आप जब रेंट पे करते हो तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है। क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व। कैसे पे करोगे, कैश के थ्रू कुछ नहीं किया तो कैश में पे कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। यहाँ पे हमने रेंट पे करा थ्रू कैश। तो आपके पास यहाँ पे दो अकाउंट फिर से दिख रहा है, एक अकाउंट दिख रहा है रेंट, जो कि आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा रियल अकाउंट के बारे में, ये एक थिंग्स है।
थिंग्स है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट है, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस हर ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट होने ही हैं, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या है, ये भी चेक करना होगा आपको। रेंट पेड, हम रेंट पे करें। नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो ये क्या है, एक्सपेंस या लॉस है या इनकम गेन है, ये देखना पड़ेगा। तो रेंट पेड, हम पे कर रहे, तो मेरे इनसे क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, एक्सपेंस है तो करेंगे डेबिट, एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट। वेरी गुड। कैश, कैश थिंग्स है, तो थिंग्स के रूल्स आपको ठीक पहले वाले टॉपिक में भी क्लियर किया हमने कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के ये रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश हो रहा है, जा रहा है, कैश जा रहा है, जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। तो आपने देखा रेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ये पूरा का पूरा पार्ट है अपना नॉमिनल अकाउंट का। एक छोटा सा डाउट आपको और आ रहा होगा कि सर डेबिट, DEBIT, इसके अंदर ना आर कहीं भी नहीं है, तो आपने डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR कैसे लिख लिया, है ना? डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR कैसे लिख लिया? क्रेडिट में तो चलो समझ में आता है, CR है तो क्रेडिट हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये पूरा का पार्ट जो, जैसे अपने जो लुकास पेसोली थे वो कहाँ के थे? लुकास पेसोली थे, वो उनका जन्म हुआ था वेनिस सिटी में, इटली के वेनिस सिटी में। तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो ये जो पूरा का पूरा डेवलप हुआ था ये वहां हुआ था। तो वहां के लैंग्वेज में डेबिट को डिबेरियन कहा जाता है, डिबेरियन। तो ये डिबेरियन वर्ड से डेबिट बना है और क्रीडेरियन वर्ड से क्रेडिट। तो एक्चुअली में डेबिट जो DR है ना, वो डिबेरियन वर्ड से लिया गया है, DR। इस कारण से यहाँ पे DR दिखता है। तो फिर से एक बार क्लियर करते हैं नॉमिनल अकाउंट को। द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल सैलरी हमने पेड करा, नॉमिनल। रेंट पेड करा, नॉमिनल। कमीशन पेड करे तो, रिसीव करे तो भी नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड करे तो, रिसीव करे तो नॉमिनल। तो इसी पे हमने रूल्स को भी देखा, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन। तो आपको नॉमिनल अकाउंट खोजने के साथ क्या पता करना है कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो एक्सपेंस या लॉस है कि इनकम या गेन है। तो हमने यहाँ पे बोला रेंट पेड, रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट। फिर कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ये पूरा का पूरा पार्ट था हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन है ये कौन सा अप्रोच था। तो हमारा जो सिस्टम है ना, आज के दिन हम लोग बात करते हैं, तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम दो डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है। एक हो गया मॉडर्न अप्रोच और एक हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये पूरा का पूरा जो हमने डील करा आपसे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो ये पूरा का पूरा ट्रेडिशनल पार्ट का अप्रोच का पार्ट था। हो सकता है कि आने वाले समय में हम आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी डील करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और इस वीडियो में हमने अपने पूरे के पूरे डबल इंडेक्स सिस्टम को क्लियर किया। आने वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल। तो जर्नल को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों के रूल्स को अच्छे से क्लियर करेंगे और साथ साथ जर्नल भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।